नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। चुनाव आयोग एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर जो इतना उत्साहित दिखाई पड़ रहा है, इतनी जल्दबाजी में दिखाई पड़ रहा है, इतनी हड़बड़ी में दिखाई पड़ रहा है, उसकी सबसे ज़्यादा मार पड़ रही है जो निचले तबके के कर्मचारी हैं, जिनको बीएलओ कहा जाता है, जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, बूथ लेवल ऑफिसर्स और कुछ सुपरवाइजर्स। क्योंकि उनके ऊपर दबाव है कि 4 दिसंबर तक इसको किसी भी हालत में पूरा किया जाना है। 4 दिसंबर की जो डेडलाइन दे रखी है चुनाव आयोग ने कि एक ही महीने में, वो तो अपना रिकॉर्ड बनाना चाहता है कि जैसे हमने बिहार में कर दिया वैसे हमने 12 राज्यों में भी कर दिया, और ये बहुत सामान्य प्रक्रिया है, इसमें इतना समय नहीं लगता। लेकिन सवाल ये है कि जिनके ऊपर ये पड़ रही है जिम्मेदारी, उनको पता है कि इसमें कितना समय लगता है। बूथ लेवल ऑफिसर्स जो हैं, किस तरीके से उनके ऊपर दबाव है, दबाव अब 16 घंटे 18 घंटे काम करना पड़ रहा है, दिन में उनको फील्ड में जाना पड़ रहा है, रात में आकर उनको सिस्टम में अपलोड करना पड़ रहा है, उनके पास कोई टेक्निकल सपोर्ट नहीं है, इंटरनेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पूरी पूरी रात जगकर तमाम बीएलओस काम कर रहे हैं। और ये दबाव बता रहा है कि किस तरीके से, किन परिस्थितियों में उनको काम करना पड़ रहा है। दूसरी बात, उनके जो अधिकारी हैं वो उनके ऊपर एक अलग डंडा डाले हुए हैं, लगाए हुए हैं, वो सर पर सवार है कि जल्दी से जल्दी आपको करना है, आपको निलंबित कर दिया जाएगा, तनख्वाह रोक दी जाएगी, आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, एफआईआर कर दिया जाएगा। और ये केवल धमकियां नहीं दी जा रही हैं, ऐसा किया भी जा रहा है। और नतीजा आपके सामने है कि किस तरीके से दबाव में, तनाव में आकर कम से कम अब तक 22 दिन, लगभग 21-22 दिन हो गए, 4 नवंबर से शुरू हुआ है, और इसमें करीब अलग अलग राज्यों में 25 बीएलओज अपनी जान गंवा चुके हैं। कई सुसाइड कर लिए, कुछ लोगों का हार्ट अटैक हो गया, इस तरह से। और कितनी अमानवीयता है कि चुनाव आयोग इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है, इसको लेकर कोई बात नहीं कर रहा है, कोई संज्ञान नहीं ले रहा है, अफसरों पर कोई जिम्मेदारी तय नहीं हो रही है, जवाबदेही तय नहीं हो रही है। और यहाँ तक कि ये तक कहा जा रहा है कि ये इस दबाव में नहीं इनकी जान जा रही है, अब पता नहीं क्यों जा रही है। कल हम देख रहे थे कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं लॉकेट चैटर्जी, बड़ा उनका एक गैर जिम्मेदाराना बयान आया। उन्होंने कहा कि ये इसके दबाव में नहीं इनकी जान जा रही है, ये सब इनके अपने पर्सनल इश्यूज हैं। हैरानी की बात है, हालांकि उन्होंने ये कहा कि केवल पश्चिम बंगाल में हो रहा है, लेकिन उनको जानकारी नहीं थी केवल पश्चिम बंगाल में नहीं हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, राजस्थान में भी हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, केरल में हो रहा है। जिन राज्यों में एसआईआर कराया जा रहा है उन सभी राज्यों का ये हाल है। और अब स्थिति ये आ गई है कि आरएसएस से जुड़े संगठन भी, आपने देखा किस तरह से पश्चिम बंगाल में बीएलओस बाहर आ गए, सड़कों पर आ गए, विरोध किया उन्होंने, और चुनाव आयोग, वहाँ जो राज्य निर्वाचन आयोग का दफ्तर होता है, उसको घेर लिया। घेर इसलिए लिया कि वो अपनी शिकायत वहाँ तक पहुँचाना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ कोई उनकी शिकायत, उनका दर्द, उनकी परेशानी सुनने वाला नहीं है। और वहाँ पर वो करीब रात भर वहाँ डटे रहे। उसका संज्ञान ज़रूर चुनाव आयोग ने लिया है कि वहाँ पर जो स्टेट के इलेक्शन ऑफिसर हैं उनकी सुरक्षा बढ़ाने को कहा है, और रिपोर्ट मांगी है वहाँ के अधिकारियों से कि ये सब कुछ कैसे हुआ। हालांकि अब कैसे हुआ, उनके ऊपर इतना दबाव बनाया जा रहा है, इसके बारे में पूछताछ नहीं की चुनाव आयोग ने। इतने 25 बीएलओस की और उस काम में ड्यूटी में लगे हुए लोगों की जान चली गई है, उस पर संज्ञान नहीं लिया। लेकिन चुनाव अधिकारी के दफ्तर को किस तरह से घेर लिया, प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी बात कहने जा रहे थे, उस बात का संज्ञान चुनाव आयोग ने जरूर लिया है। कल ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी एसआईआर पर, 12 राज्यों के एसआईआर का मामला भी वहां पहुंच चुका है, बिहार का तो पहले से पहुंचा ही है, उस पर सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात, इस पर चर्चा हुई, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन राज्यों में कराया जा रहा है वहां आप इस पर एफिडेविट दीजिए। तो राज्यों से इस बात के लिए हलफनामा मांगा गया है कि किस तरह से ये दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन ये क्यों हो रहा है। और यही अब एक आरएसएस से जुड़े संगठन भी इसके उसमें आ गए हैं, विरोध में आ गए हैं। एक संगठन है अध्यापकों का, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, और ये बड़ा संगठन है। इसमें करीब जो बताया जाता है कि 13.5 लाख इसकी मेंबरशिप है। इसमें देश भर के शिक्षक इसमें इस संगठन से जुड़े हुए हैं, और 29 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में इनकी अपनी
जो हैं, मतलब वहाँ के करीब 13.5 लाख शिक्षक जुड़े हुए हैं इस संगठन से। आरएसएस से जुड़ा संगठन इसको बताया जाता है और इनका ये कहना है कि इस संगठन से जुड़े लोगों ने भी कहा है कि जो ये मतदाता सूची को अपडेट करने के नाम पर हो रहा है, ये बेहद अनएथिकल है, बहुत ही अनैतिक है और अमानवीय है। और कहा गया है इसमें कि इन लोगों ने एक पत्र भी लिखा है चुनाव आयोग को कि जिस तरीके से ये वहाँ काम में लगे हुए कर्मचारियों की जो गरिमा है, उनको उनके अपने जो मौलिक अधिकार हैं, किस तरह से उनका हनन किया जा रहा है, अमानवीयता के स्तर पर उनसे काम कराया जा रहा है, बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उनकी अपनी दिक्कतें। आपने देखा उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में सुधीर कुमार की शादी उसकी होने वाली थी 26 नवंबर को। आप ये देखिए, किसी अधिकारी ने कहा कि आप 26 नवंबर को आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। ऐसा हो सकता है? छुट्टी नहीं दी गई और उसके बाद उसको 2 दिन पहले आकर वहां के अधिकारी धमका रहे हैं कि तुम अपना काम सीधे से करो, नहीं करोगे तो निलंबित कर दिए जाओगे, नौकरी चली जाएगी तुम्हारी। नई नई नौकरी उसकी है। और आखिरकार एक दिन पहले ही 25 नवंबर को उन्होंने अपनी जान ले ली। हालांकि ये इस बात का हम कतई समर्थन नहीं करते हैं कि कोई व्यक्ति परेशान है, परेशानी है, उसको परेशानी को जताने के तमाम फोरम हैं। अफसोस है, दुख है उनकी जान जाने का, लेकिन अपनी जान देकर आप क्यों अपनी जान दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं देनी चाहिए और बहुत ही गलत काम है ये। सुसाइड कर लेना, आत्महत्या कर लेना। आप शिकायत करिए, आप इस्तीफा दे दीजिए। अगर कोई अधिकारी आपके ऊपर इतना दबाव डाल रहा है, आपके पास कोर्ट का सहारा है, आपके पास ट्रिब्यूनल का सहारा है, आपके पास बहुत सारे न्यायिक रास्ते हैं, बहुत सारे प्रशासनिक रास्ते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां आपके ऊपर दबाव बना दिया गया तो फिर आप केवल आपके पास अपनी जान देने का रास्ता है। वो रास्ता कतई नहीं है। ये मैं सभी से अपील कर रहा हूं, जो भी चाहे जितना उनके ऊपर दबाव आ रहा हो, शिकायत करें, वो मना करें, सत्याग्रह करें, असहयोग करें, लेकिन अपनी जान देना कोई ये बुद्धिमानी नहीं है। और इस तरह का दबाव आप मत महसूस करिए, क्योंकि नौकरी जिम्मेदारी जरूर होती है, लेकिन उस जिम्मेदारी को तय करने वाले और उसकी देखभाल करने वाले वो भी उसी कानून के दायरे में आते हैं जिस कानून के दायरे में आप आ रहे हैं नौकरी करने वाले। ऐसा नहीं कि वो आपके ऊपर डंडा डालकर आपसे 24 घंटे काम कराएं, बिल्कुल नहीं करा सकते हैं। ये कहीं का नियम नहीं है। आप सीधे चले जाइए लेबर कोर्ट में, आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, आप मना कर सकते हैं। आप बता दीजिए कि आप 2-2 काम कैसे करें। आप अध्यापक हैं तो आप 6 घंटे 8 घंटे अपने स्कूल में भी दे रहे हैं, उसके बाद आप फील्ड में जाकर सर्वे कर रहे हैं, फॉर्म दे रहे हैं, फॉर्म उनका भर रहे हैं, उसके बाद आप चले आ रहे हैं, फिर घर में उसको डाटा अपलोड कर रहे हैं, सुबह से फिर आपको ड्यूटी पे जाना है। तो ये अमानवीयता है, लेकिन इस अमानवीयता के दर्द को आप इस कदर मत झेलिए कि आप अपने जीवन को समाप्त कर दें और आपका पूरा परिवार भी उससे परेशान हो जाए और सारी चीज़ें हैं। तो लेकिन इस तरह का जो दबाव पैदा करने वाले हैं, उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? आखिर इस कदर दबाव, क्या ये सारी जिम्मेदारी उन्हीं लोगों पर है? और ऐसा है, उनकी भी परेशानियां सुनी जानी चाहिए। उनके ऊपर दबाव किस तरीके का है? एक तो ये है कि वो कहीं जा रहे हैं, लोग नहीं मिल रहे हैं, फॉर्म भरवा रहे हैं। 5 लोगों का फॉर्म भरने में कहने को तो बड़ा आसान है कि गए और एक ही घर में 5 मिल गए। लोग फॉर्म नहीं भर रहे हैं, उन्हीं से कह रहे हैं आप भरिए। अब एक बीएलओ रोने लगी अपने छोटे से बच्चे को लेकर, बोली क्या ये हमारी ही जिम्मेदारी है क्या कि आपको वोटर लिस्ट में आपका नाम हो? ये नागरिकों की भी जिम्मेदारी है। लेकिन लोगों को लग रहा है कि इनके ऊपर ये थोप दी गई है, इसके लिए इनको कोई बहुत मोटा पैसा दे दिया गया है। ऐसा भी नहीं है। पर सबसे जो बड़ा सवाल है कि आखिर चुनाव आयोग क्यों इतनी अमानवीयता दिखा रहा है, क्यों इतनी हड़बड़ी में है? जिन 12 राज्यों में उसने एसआईआर कराने की घोषणा की है, उनमें से 1-2 को छोड़ के बाकी जगहों पर तो 2-3 साल बाद विधानसभा के चुनाव होने, लोकसभा चुनाव, या फिर उसको ये लग रहा है कि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, सरकार गिर जाएगी क्या केंद्र की, उसको चुनाव आयोग को शायद ये लग रहा हो। तो आप इतनी हड़बड़ी क्यों दिखा रहे हैं? और अगर हड़बड़ी दिखा रहे हैं तो फिर इसका जो बीएलओस के ऊपर जो जिस तरह की परिस्थितियां पैदा की जा रही हैं, उनको दिक्कतें आ रही हैं, कौन उसका जिम्मेदार होगा? और ये जो संगठन है अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, इन्होंने कहा भी है कि जिन बीएलओस की जान जा रही है उनको कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। आखिर इसके पीछे ये दबाव है। और
लेकिन चुनाव आयोग तो उसको स्वीकार ही नहीं कर रहा है, तो मुआवजा कहां से देगा? इस अमानवीयता की हद पर उतर आया है। अब इसको लेकर सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर चुनाव आयोग को इतनी हड़बड़ी क्यों है, क्यों इतनी जल्दबाजी है, और इस जल्दबाजी में क्या वो जो BLOs काम पर लगे हुए हैं, बूथ लेवल ऑफिसर्स, उनके साथ अमानवीयता की इस हद पर उतर आएगा चुनाव आयोग? उनके साथ इस तरह का व्यवहार होगा कि उनके वो 18-18 घंटे 16-16 घंटे फील्ड में और घर पर भी सारे दिन काम करते रहे और पूरे 1 महीने? ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है कि इतने लोगों की जान की कीमत पर वो एक रिकॉर्ड बनाना चाह रहा है और इस SIR को पूरा करना चाह रहा है? बहुत बड़ा सवाल है। देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर सुनवाई चल रही है और निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान लेगा और चुनाव आयोग को नोटिस जारी करेगा। पर चुनाव आयोग की ये हड़बड़ी समझ से परे है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के YouTube चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।